नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ लखनवी अंदाज के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। यह पाठ यशपाल जी द्वारा रचित एक कहानी है और इस लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो सामंती वर्ग के जीवन शैली को दिखाता है और यह पाठ व्यंग्य शैली में लिखा गया है। चलिए वह विकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। यानी प्रश्न नंबर 1, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखा? खुशी के भाव दिखे, असंतोष के भाव दिखे, दुख के भाव दिखे, संतोष के भाव दिखे? तो बच्चों, जब डिब्बे में लेखक प्रवेश किया तो उसे अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन डिब्बे में पहले से ही एक व्यक्ति जो नवाब जैसे दिखते थे वो बैठे थे। तो उन्होंने लेखक को देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उनके भाव से ऐसा लगता था जैसे वो प्रसन्न नहीं हैं, उनके एकांतवास में खलल पड़ जाने के कारण। इसलिए उनकी आंखों में असंतोष के भाव दिखे और यहाँ पर विकल्प खा असंतोष के सही है। प्रश्न नंबर 2, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा, ऐसा वो सोच रहे थे। खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है, या वह अपनी लखनवी अंदाज को बनाए रखना चाहते थे, या ये सारी बातें सही हैं? तो बच्चों, खीरे को लेकर के नवाब साहब संकोच कर रहे थे क्योंकि वह लखनवी अंदाज यानी अपने को विशेष व्यक्ति दिखाना चाहते थे। नवाब साहब खीरा खाते देखने में कोई उनके बारे में क्या सोचेगा कि खीरे जैसा एक अपदार्थ वस्तु, साधारण वस्तु वो खा रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे थे। इसलिए यहाँ पर विकल्प घा सभी कथन सत्य हैं, तो उत्तर हुआ घा। प्रश्न नंबर 3, खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? बच्चों, वे गाड़ी से उतर कर चले गए, या विकल्प वे किताब पढ़ने लगे, वे थक कर सो गए, वे एक दूसरे डब्बे में जाकर बैठ गए। तो अगर हम इन चारों विकल्प को देखें तो कहानी में यह वर्णित है कि जब खीरा खाते हुए नवाब साहब ने उस खीरे को सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया तो इस प्रकार वो थक कर लेट गए जैसे वो दिखाना चाहते हों कि बड़ा ही परिश्रम उन्होंने किया खीरे को खाने में। इसलिए गा विकल्प वे थक कर सो गए, यह सही है। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, उनका पेट भारी हो जाता है, उनकी इच्छा नहीं है, या इनमें से कोई विकल्प नहीं। लेखक ने नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया क्योंकि नवाब साहब ने पहले उन्हें देख करके असंतोष जाहिर किया था। तो लेखक ने भी यह कहकर कि खीरा बड़ा ही शकील होता है, भारी होता है, पचने में दिक्कत करता है, ये कहकर खीरा खाने से इनकार कर दिया। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 में खा विकल्प सही है कि पेट भारी हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, नवाब साहब को क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? बातें बनाना, उनका खीरा काटना, या ध्यान ना देना, अनदेखा करना उनका, और या चाकू निकालना? तो नवाब साहब द्वारा लेखक को डिब्बे में प्रवेश करने पर अनदेखा किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसे देखकर असंतोष उनके चेहरे पर भाव दिखाई दिए। इसलिए यहाँ पर सबसे सटीक विकल्प गा है, ध्यान ना देना और अनदेखा करना। प्रश्न नंबर 6, लखनवी अंदाज पाठ में बातचीत की शुरुआत किसने की? तो आपको बता दूं कि पहले तो नवाब साहब ने लेखक को देख करके असंतोष जाहिर किया, यानी मन ही मन उनके चेहरे के भाव से ऐसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाद में उनसे जब रहा नहीं गया तो उन्होंने खीरा खाने की शुरुआत में ही लेखक से यह पूछ लिया कि क्या आप खीरा किबला फरमाएंगे यानी खाएंगे? तो लेखक ने मना कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बातचीत की शुरुआत खा यहाँ सही है, नवाब साहब ने। विकल्प खा यहाँ सही है, नवाब साहब ने। प्रश्न नंबर 7, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? बच्चा, कोई लड़की, स्वयं लेखक, या इनमें से कोई नहीं? तो जब नवाब साहब डिब्बे में बैठे थे उस समय लेखक प्रवेश करता है, नवाब ने उनसे बात करने की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो लेखक भी जानबूझ करके उन्हें अनदेखा करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह उसे कनखियों से देख रहा था, यानी तिरछी निगाहों से, कोनों से आँखों के प्रयास चुपचाप देखने का कर रहा था। तो यहाँ 7वें प्रश्न में विकल्प गा सही है, यानी लेखक कनखियों से नवाब साहब को देख रहा था। प्रश्न नंबर 8, लेखक ने ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट क्यों लिया था? आराम से यात्रा करने के लिए, या विकल्प खा अमीरी दिखाने के लिए,
विकल्प ग नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, या विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। लेखक ने डिब्बे में जब प्रवेश किया तो उसके मन में ये विचार था कि डिब्बा खाली होगा, एकांत रहेगा, मैं यहाँ बैठ करके नई कहानी लिख सकूँगा, खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देख सकूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ विकल्प ग नई कहानी के बारे में सोचने के लिए यह सही है कि सेकंड क्लास का डिब्बे का टिकट इसलिए लिया था लेखक ने कि वो नई कहानी के बारे में सोच सके। प्रश्न नंबर 9, नवाब साहब को क्या गवारा ना था? बेटा, गवारा ना था का अर्थ होता है कि उनके मन में किस बात के लिए स्वीकृति नहीं थी, यानी वो क्या इच्छा करते थे कि ऐसा नहीं होगा। मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, लेखक से बातें करना, खीरा खाना, इनमें से कोई नहीं। तो नवाब साहब मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना या लेखक से बातें करना, खीरा खाना, ये सब तो उन्हें में से मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना उन्हें गवारा ना था। वैसे खीरा खाना भी उन्हें गवारा ना था, लेखक से बातें करना तो गवारा था। प्रश्न नंबर 10, मुफस्सिल का क्या अर्थ होता है? नगर का मुख्य भाग, नगर का मुख्य चौराहा, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। तो बच्चों, मुफस्सिल शब्द का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, यानी बीचों बीच नगर के बीचों बीच स्थान को जहाँ पर रेलवे स्टेशन था और ट्रेन वहाँ पर चलने वाली थी। तो ये शब्द वहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी नगर के बीचों बीच वाले स्थान, उसके अगल बगल के स्थान को कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, लेखक नवाब साहब को कनखियों से क्यों देख रहे थे? उनसे बात करने के उद्देश्य से, उनका लिहाज करने के उद्देश्य से, उनके भयभीत होने के कारण, या उनकी विनम्रता के कारण। लेखक डिब्बे में जब प्रवेश किया तो नवाब साहब ने उसे देख करके असंतोष जाहिर किया, बात करने की इच्छा नहीं दिखाई, अनदेखा कर दिया। इसलिए लेखक भी उन्हें कनखियों से, यानी सीधे ना देखकर तिरछी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि वह भी जो है उनसे बात करने के उद्देश्य से कनखियों से देख रहा था, लेकिन वो बातें नहीं कर रहे थे। प्रश्न नंबर 12, नवाब साहब के जबड़ों में स्फुरण क्यों हो रहा था? खीरे के स्वाद की कल्पना से, खीरे को काटने से, खीरे को फेंकने से, खीरे को सूंघने से। तो यहाँ स्फुरण शब्द का अर्थ होता हिलना। उनके जबड़ों में स्फुरण, यानी उनके मुंह के ओठ और उनके जबड़े क्यों हिल रहे थे? तो वो जबड़े इसलिए हिल रहे थे कि नवाब साहब खीरे को काट करके उसे सूंघ रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो खीरे का स्वाद ले रहे हों, इसलिए रसस्वादन कर रहे हों। इसलिए खीरे के स्वाद की कल्पना से उनके ओठ में स्फुरण यानी हिलना का कार्य हो रहा था। तो यहाँ पर का विकल्प सही है, खीरे के स्वाद की कल्पना से। प्रश्न नंबर 13, लखनवी अंदाज पाठ के लेखन की शैली कौन सी है? तो बच्चों, लखनवी अंदाज एक व्यंग शैली है जो दिखावा पसंद लोग, सामंती सोच वाले लोगों पर व्यंग किया गया है। इसलिए इन विवेचनात्मक, वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, आत्मकथनात्मक विकल्पों में से सबसे सही विकल्प है गा, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है ये। प्रश्न नंबर 14, नवाब साहब जैसे लोग समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं, जो पतनशील होने पर भी अपने को पुरानी आदतों से जोड़ कर रखते हैं, जो नाज नखरे दिखाना ही ख़ानदानी रईसी समझते हैं, या उपर्युक्त ये सभी विकल्प। तो जहाँ तक हम इस पाठ में देखते हैं कि नवाब जैसे लोग, सामंती सोच वाले लोग दिखावे की प्रवृत्ति में भी विश्वास करते हैं और अपने पुराने उस आदतों को जोड़ कर रखते हैं जिन आदतों के कारण भले ही उनका नुकसान हो, अपने भाव दिखाते हैं, नाज नखरे भी दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर घा विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी विकल्प। प्रश्न नंबर 15, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक द्वारा सेकंड क्लास का टिकट लेने को इनमें से कौन सा कारण नहीं है? वह भीड़ से बचना चाहता था, एकांत में नई कहानी के बारे में सोचना चाहता था, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखना चाहता था, अपनी शान दिखाना चाहता था। तो ध्यान से पाठ इस प्रश्न को आप देखिए कि यहाँ पूछा गया है कि लेखक सेकंड क्लास का टिकट लेने का कौन सा कारण नहीं है? वह भीड़ से बचना, एकांत में नई कहानी लिखना, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखना, अपनी शान दिखाना। तो निश्चित तौर पर लेखक यहाँ
एकांत में नई कहानी के बारे में सोचना चाहता था, ये कारण है। खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहता था, यह भी कारण है। वह भीड़ से बच करके ही नई कहानी एकांत में लिखना चाहता था, इसलिए यह भी कारण है। लेकिन अपनी शान दिखाने का कोई भाव उसमें नहीं था, इसलिए अंतिम अपनी शान दिखाना विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 16, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से लेखक का क्या आशय है? सबसे अनोखा तरीका, नवाबी तरीका, इस्तेमाल का नया तरीका, ऐसा तरीका जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं। तो बच्चों, लेखक ने यहाँ पर नवाब के माध्यम से दिखाया कि सामंती सोच वाले जो लोग हैं वो खीरे को इस प्रकार से सूंघ करके और खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं, और यह भी दिखाते हैं कि उन्होंने खाना भोजन कर लिया, डकार भी आ गई उनको। इस सूक्ष्म तरीके को, जिसमें कोई वास्तविकता ना हो, वास्तविक रूप से वस्तु भोजन के रूप में नहीं बना, इसे एब्स्ट्रैक्ट तरीका कहते हैं। यानी घ विकल्प सही है। ऐसा तरीका जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो, वास्तविक रूप से वह वस्तु भोजन के रूप में नहीं गई, वह कल्पना में के माध्यम से ही मन में ही तृप्ति हुई कि भोजन हो गया, इसलिए घ विकल्प यहाँ पर सही है। ऐसा तरीका जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं। प्रश्न नंबर 17, लजीज शब्द का क्या अर्थ है? भारी, स्वादिष्ट, चटपटा, तीखा। यहाँ पर नवाब ने ये शब्द कहे कि खीरा लजीज होता है, लजीज यानी स्वादिष्ट होता है, तो खा विकल्प सही है, स्वादिष्ट। प्रश्न नंबर 18, शतृष्ण आँखों का क्या अर्थ है? भूखी आँखें, लालच भरी आँखें, कामना भरी आँखें, दुख भरी आँखें। तो यहाँ पर शतृष्ण का अर्थ होता है इच्छा के साथ, यानी गा विकल्प सही है। लालच भरी आँखें नहीं सही होगा, गा विकल्प कामना भरी आँखें सही होगा, यहाँ पर गा विकल्प हो गया। प्रश्न नंबर 19, नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास क्यों लिया? खिड़की के बाहर से धूल मिट्टी उड़कर खीरे को खराब ना कर दे, यह विकल्प। या खा विकल्प है, खिड़की से हवा आकर नमक मिर्च ना उड़ा दे। गा विकल्प है, वे दिखावे के लिए फांकों को खिड़की से बाहर फेंकना चाह रहे थे पर मन में ऐसा करना नहीं चाहते थे। या अंतिम घा विकल्प, उन्हें डर था कि लेखक अपने खीरे की फांकों को बाहर ना फेंक दे, इसलिए यहाँ पर नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर लंबी सांस इसलिए ली क्योंकि वो चाहते नहीं थे खीरा खाते हुए कोई उन्हें देखे, खीरे जैसी छोटी वस्तु, तुच्छ वस्तु या अपदार्थ वस्तु खाते कोई उन्हें देखे। लेकिन फिर भी दिखावे के लिए उन्हें खिड़की को बाहर फेंकना पड़ा, परंतु वो अपनी मन से, दिल से ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए गा विकल्प सही है कि दिखावे के लिए बाहर फेंक दिए पर मन से ऐसा करना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है 20, मैदा भी जरा कमज़ोर है, यह किसने कहा? लेखक ने कहा, नवाब साहब ने कहा, खीरा बेचने वालों ने कहा, डिब्बे के यात्रियों ने कहा। तो बच्चों, मैदा भी कमज़ोर है, मैदा यानी पाचन शक्ति कमज़ोर है, यह शब्द लेखक ने कहा था जब नवाब साहब ने खीरा खाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके पहले वो उसे अनदेखा कर चुके थे। तो लेखक भी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके कह दिया कि मैदा मेरा कमज़ोर है, यानी मेरी पाचन शक्ति कमज़ोर, इसलिए मैं खीरा नहीं खाऊंगा। इसलिए यहाँ पर 20वें प्रश्न का विकल्प है का, लेखक ने। तो 21वां प्रश्न है, लेखक ने नई कहानी के लेखक किन्हें कहा है? नवाब जैसे लेखकों को, नवाबों को, स्वयं को, नए लेखकों को। लेखक ने नई कहानी के लेखक, यहाँ पर जो नए रचनाकार थे उन्हें कहा है, इसलिए विकल्प घ सही है, नए लेखकों को। इस कहानी का उद्देश्य भी है कि नए लेखक जैसी कहानी लिखते हैं, बिना पात्र घटना क्रम के ही कहानी लिख देते हैं, उस पर व्यंग करना, इसलिए यहाँ लेखक नई कहानी के लेखकों को ही ऐसा कहता है, इसलिए घ विकल्प सही है, नए लेखकों को। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए यह वीडियो काम का हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।